इंडिया का एशिया कप का अब स्क्वाड आने ही वाला है एंड पीपल हु माइट नॉट नो देखिए इस बार एशिया कप इज गोइंग टू बी क्वाइट डिफरेंट क्योंकि ये T20 सीरीज होने वाली है इस बार। इट्स नॉट एन ओडीआई सीरीज लाइक बिफोर। तो हम आज इसी बारे में बात करेंगे बिकॉज अब ये देखना होगा कि क्या टीम सिमिलर टीम रखी जाएगी जो इंग्लैंड के टूर जो हुआ था इंडिया का वो था, या फिर दे गोना बी सम चेंजेस। आर वी गोना स्टार्ट लुकिंग एट द नेक्स्ट ईयर्स वर्ल्ड कप ऑलरेडी? तो obviously we know Sky is the captain, but Shubman Gill, is he in the fray or is he going to be kept for the red ball format only? इन सब बारे में बात करेंगे। और बाबर और रिजवान जो पाकिस्तान टीम के स्टॉलवर्ड्स कह सकते हैं आप उन्हें, क्या उनका करियर खत्म है क्योंकि उनको एशिया कप के स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है? दैट इज वन ऑफ द बिग न्यूज इन द पाकिस्तान क्रिकेट एंड देयर सम रूल चेंजेस। देखिए इंग्लैंड टूर पे काफ़ी जो टेस्ट मैचेस में हुआ था इंजरीज हुई थी ऋषभ पंत को एंड इंग्लैंड की टीम के प्लेयर्स को भी, वोक्स को स्पेशली। तो उसमें काफ़ी ये बात हुई थी कि क्या इंजरी सब होने चाहिए। बीसीसीआई ने तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि अपना मन बना लिया है। इट्स नॉट एन आईसीसी डायरेक्टिव बट इन द डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स दिस माइट बी ट्रायल लाइक इंजरी subs. We'll talk about that as well. तो आइए इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात करते हैं। वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय। Hello everyone at the JD Sports. How are you all doing? वेलकम अगेन संजय जी। तो व्हाट डू यू थिंक कि इस बार जो स्क्वाड होने वाला है कल अनाउंस होगा मोस्ट प्रोबेबली, इसमें कोई बड़े सरप्राइजेस होंगे? बिकॉज वी डिडंट हैव, लेट्स गिव द रिफ्रेशर टू जो व्यूअर्स है हमारे हमारे इंग्लैंड जो टूर था उसमें क्या स्क्वाड था। स्काई वाज द कैप्टन, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह वाज देयर, नीतीश रेड्डी वाज देयर, आई थिंक ही गॉट इंजर्ड आफ्टर, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन एंड ध्रुव। दिस वाज द मेजर स्क्वाड जिसमें थोड़े चेंजेस हुए थे इंजरीज के बारे में। बट आप इसमें टॉप टू बॉटम व्हाट डू यू थिंक, आर देयर एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस एक्सपेक्टेड? इसके दो तरह से देखा जा सकता है कि आर देयर चेंजेस एक्सपेक्टेड, दूसरा इसका एस्पेक्ट है शुड देयर बी चेंजेस। तो अब एक्सपेक्टेड का तो अब वी डोंट नो व्हाट द सिलेक्टर्स आर थिंकिंग, लेकिन जो लीक्स वो दे रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ लीक्स दिए जाते हैं उन लीक्स के हिसाब से संजू सैमसन को वो कंटिन्यू रखेंगे, विच आई डोंट थिंक इज एन आइडियल सोल्यूशन। उसका कारण मैं ये समझता हूँ कि संजू सैमसन जो है वो he was found out last time and everyone knows how to get him out. अच्छा, ही इज नॉट अ ग्रेट कीपर आइदर, ठीक है। तो जो मैन ऑफ द सीरीज था T20 में वो कीपिंग नहीं करे, वो नहीं खेले और संजू सैमसन खेले, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ऑफ कोर्स वी हैव एन एम्बैरेसमेंट ऑफ रिचेस, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन हाउ कैन यू इग्नोर गिल एंड जायसवाल? गिल is a top T20 player and a consistent player, a classical player. Okay? He is successful in all formats. उसने सेंचुरी बनाई है तीनों फॉर्मेट में, उसको Yes. आप कैसे इग्नोर कर सकते हो गिल को? प्लस ही इज जस्ट 25, he is Plus there he's with our you, test captain plus he is our test captain and our future and captain most probably. he is going to be there for quite some time. So why should he not be playing? There is no logical answer to this except एक वो खिसा पिटा वो होता है कि we will keep the winning combination going. घिसा पिटा सा आंसर है ये। तो ये एक आ गया। फिर आप ये है कि साहब की यशस्वी जायसवाल का क्या होगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा इज डूइंग वेल। अभिषेक शर्मा डज वेल इन 1 out of 3 innings और 1 out of 4 innings, लेकिन व्हेन ही डज वेल देन ही डज फैंटास्टिकली वेल। तो अगर यही क्राइटेरिया रखना है तो फिर तो वैभव सूर्यवंशी को भी रख लो वो भी 3-4 इनिंग्स में एक में मार जाता है। बट व्हेन यू आर प्लेइंग ए टूर्नामेंट, जब आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो अब वहाँ पर अभी तक इन लोगों का जो टेस्ट हुआ वो इनकी टेस्ट हो रहा है आपके
बायलैटरल सीरीज में, बायलैटरल सीरीज में और टूर्नामेंट में वो तो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। बायलैटरल सीरीज में यू हैव अ चांस टू गेट बैक, ठीक है, आप मिस्टेक्स करके आप चांस है आपके पास कि आप वापस आ जाए, लेकिन टूर्नामेंट में कई बार ऐसी सिचुएशन है कि आप वापस नहीं आ सकते उसके बाद। तो उसमें ये जो चांसी प्लेयर्स हैं, उनकी जगह पे आपको कंसिस्टेंसी को प्रेफर करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप मुझसे पूछें, इफ आई वर द सिलेक्टर, देन आई वुड गो विद शुभमन, जायसवाल, पंत, all three, and I would probably retain and I will have Kuldeep in place of Bishnoi. रवि बिश्नोई की जगह कि मैं कुलदीप को खिलाऊंगा। तो इनको सबको हम देख चुके हैं ना भाई, T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? ओडीआई में नहीं खिलाते, उसको नहीं खिलाते, जायसवाल को नहीं खिलाते। अगेन अ बिट स्ट्रेंज, बट दैट इज द फैक्ट। तो आपको लाना पड़ेगा ना, अब आपके पास रोहित नहीं है, कोहली नहीं है, तो यू नीड स्टेबिलिटी इवन इन दी ओडीआई। तो यहाँ पर भी आपके पास रोहित नहीं है, कोहली नहीं है, तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए। आप सारे के सारे चांसी प्लेयर लेके नहीं जा सकते। अभिषेक शर्मा चांसी प्लेयर है, तिलक वर्मा थोड़ा स्टडी है, ठीक है, ओके, तिलक वर्मा वी कैन हैव। और उसके बाद जो आपके और प्लेयर्स जिनको खिला रहे हैं, कभी ऋतुराज को खिला लेते हैं, कभी देखिए रिंकू सिंह एक आता है इसका, रिंकू सिंह का मुझे नहीं लगता कि रिंकू सिंह का कोई बहुत ज्यादा चांस है इसमें। आपको फिनिशर ही चाहिए, तो यू हैव शिवम दुबे, करेक्ट, which also brings you another option. Selections के लिए I would say it is a very tough job, which is a happy situation. It is a very tough problem job. of plenty is never bad. Problem of plenty and problem of too much plenty. आपका जो T20 स्क्वाड है, वो आप टॉप 5 प्लेयर्स को, 6 प्लेयर्स को नहीं भी खिलाएं, तो इवन देन दैट होल्ड्स इट्स ओन इन वर्ल्ड क्रिकेट। किसी भी टीम को वो हरा सकते हैं, टूर्नामेंट जीत सकते हैं ऑन देयर ओन। तो देखिए पंत का जैसे आपने बोला, ये समझने वाली बात है। पंत तो अभिषेक शर्मा का तो ठीक है, अभिषेक शर्मा वो जो उसके शॉट्स हैं ज्यादातर ऑर्थोडॉक्स हैं, और बिट ऑफ थोड़ा सा संभल के करेगा, हालांकि उसका रोल यही रहेगा ऊपर पे, तो ऊपर पहुंच के और पिटाई करने वाला। तो इफ आई वर द सिलेक्टर आई वुड ड्रॉप संजू सैमसन। संजू सैमसन का आईपीएल भी बड़ा अजीब सा रहा था। ही वाज डॉग्ड विद इंजरीज and he's not getting any younger. But देखिए 32-33 का हो गया, तो he is probably injured, so I don't think he will be able to make it. उसकी तो अभी he is still recovering from his toe fracture, I guess. हाँ, पंत is not there. तो जितेश शर्मा might still be in the contention. Dhruv Jurel is the other guy, but I don't know Dhruv Jurel might play. And but what I heard, जो मैंने पढ़ा थोड़ा about why Shubman Gill might not be considered is because अभी they've coming back from a big tour of England, and then after this tournament they will be going to the West Indies Test series. उसके भी दो मैचेस हैं शायद, तो डोमेस्टिक सीरीज है वो। हाँ, so that might be one of the reasons he might not play. और जैसे आपने बोला tried and tested जो कहते हैं उसे safe and they might not want to change that. अच्छा, इस समय आप भूल जाते हो, इस समय आप भूल जाते हो कि मोस्ट डिपेंडेबल T20 प्लेयर इज केएल राहुल। Yes, who can develop as wicketkeeper and yes, who will give you great consistency. But one man I want to ask question around is because we probably know कि बाकी आपकी पिटाई करने के लिए स्काई है ना, स्काई है, but what about श्रेयस अय्यर? Will he make it? श्रेयस अय्यर लास्ट टाइम तो नहीं था वो इंग्लैंड टूर में। इंग्लैंड टूर नहीं था वो, इंग्लैंड का टूर था। इंग्लैंड का टूर, yes, England series. And then he had a pretty good IPL. He's a great IPL भाई, he's a great IPL. When almost single-handedly उन्होंने जो है वो फाइनल पहुंचे। फाइनल में आपके ऑफ कोर्स फाइनल में हार गए, इट्स अ डिफरेंट मैटर, बट देन
I think they did great. Let's see, we will do an assessment analysis on this जब स्क्वाड अनाउंस होता है कल. बट अब थोड़ी मसाले वाली न्यूज़ पे बात करते हैं. वो है, इज रिजवान एंड बाबर्स करियर फिनिश्ड Yes, इन वाइट बॉल? it should have been finished long time back. इतना टाइम क्यों लगा? I'm surprised. वैसे 17 जनों की टीम अनाउंस की है पाकिस्तान ने, विच इज 17 में भी बाबर और रिजवान नहीं है. हाँ, दैट्स व्हाट आई वाज गोइंग टू से. बाबर और रिजवान का नंबर 17 में भी नहीं लगा. सो डू यू थिंक दिस इज इट फॉर देम, या फिर अभी अब देखिए, अब ड्रॉप करा है तो अब वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर ही आई है. थिंक दिस इज इट फॉर देम. दिस इज इट फॉर देम. रीजन बीइंग कि भी बाबर और रिजवान का जो T20 के हिसाब से उनका जो स्ट्राइक रेट है वो आजकल के हिसाब से नहीं चलता. स्ट्राइक रेट पे तो उनके क्रिटिसिज्म वनडे में भी होता है. करेक्ट. और बाबर को इनकी जो T20 वाली टीम्स हैं उसमें से पहले से ही ड्रॉप किया जा चुका है. अब रिजवान को भी कर दिया. वैसे तो ये अभी वेस्ट इंडीज और से इवन हार के ही आए. PSL का मैं देख रहा हूँ, ये एक आर्टिकल है इनका. PSL का जो उसका स्ट्राइक रेट है वो 128 है. 128.57 बाबर का. तो इसमें तो स्ट्राइक रेट मैटर करता है ना भाई. एज वी से, घंटे का बाबर आजम, which we घंटे का बाबर आजम. उसका नाम क्या है भाई, वो पता लगाया गया? हमारा घंटे का वाला जो घंटे का वासी तोड़ वाला हबीब. जो है. वासी हबीब नहीं वैसे हबीब नहीं है. नहीं. दूसरा अच्छा नहीं. जो घंटा लेके घूमता है. आई डोंट नो व्यूअर्स, अगर आप देखते होंगे तो लेट अस नो. हमें याद नहीं आ रहा, हमने पिछले वीडियो में भी ट्राई किया था. कमेंट्स में हमें बताइए विच इज दैट, हु इज दैट यूट्यूबर जिसने किया है घंटे का बाबर आजम. एंड लेट कमेंट्स में. उसने तो अपने स्टूडियो में 18 नंबर की जर्सी लगा रखी है. ग्रेट विराट कोहली फैन. कहता है विराट कोहली के बराबर कोई नहीं. या अब देखिए, काफी टाइम से अब ये पाकिस्तानी चैनल दिख नहीं रहे ना, तो इट्स आउट ये ऑफ माय मेमोरी. लेकिन that problem is only in India. It should not be there. yeah not but still, because जब वो चलते कम है ना, तो it also doesn't show on your timelines, so it gets out of your memory. And now let's talk about the other change, जिसकी काफी contentious चीज है एक तरह से, because ICC has वैसे एक मिनट में जो बता दूं, जो बात हो रही है, जो टीम इन्होंने अनाउंस की है ना, वो टीम डजंट इंस्पायर मच कॉन्फिडेंस. पाकिस्तान की जो टीम है, शाहीन अफरीदी, इसमें शाहीन अफरीदी इज नॉट अ ब्लडी T20 बॉलर. So useless sort of character. इसकी पिटाई होती है धमाधम. और बाकी मोहम्मद वसीम है इसमें, और मोहम्मद नवाज वही पुराना, और वो आपका हुसैन तलत, हारिस रऊफ, हसन अली. बॉलिंग में तो कोई दम ही नहीं है ना. स्पिनर है ही नहीं इनके पास. वो मोहम्मद नवाज से काम चलाते हैं. ये फरहान कुछ थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेंगे, सूफियान मुकीम. तो पाकिस्तान सलमान आगा इज द कैप्टन. सलमान आगा इज द कैप्टन. देखिए, गुड फॉर अस. वी आर डिफेंडिंग चैंपियंस, सो वी विल. अब बड़ी चीज ये भी है कि मैच होगा नहीं होगा. दिस इज आल्सो गुड. वी शुड बायकॉट. एशिया कप में देयर इज नथिंग एट स्टेक्स. Correct. So I don't know why should we even play. I am all for boycott. बिल्कुल. Forfeit कर दो अपना मैच. Let us know in the comments, viewers. Hashtag boycott Pakistan in Asia Cup. Let us know. आपके क्या thoughts हैं इस पे? Because we've discussed this before. There is no reason for us to play these multilateral tournament in terms of, especially जो Asia Cup type का tournament है, which is not, doesn't bring us anything extra. ICC tournaments, it's sort of understandable, but still, this is still in our hand. Asia Cup में सबसे बड़ी country obviously India, so we can do what we want there. एशिया कप में वैसे अगर हिस्ट्री में जाएंगे आप, तो आप पाएंगे कि पाकिस्तान has done quite well in Asia Cup. Well, past 2 times India is winning, I think. So we are definitely defending champions. Anyway, T20 में बहुत ज़्यादा कोई ध्यान भी नहीं देता. So let's talk about this other big rule change जो BCCI at least introduce कर रही है. ICC hasn't done it yet, but इस पे बात हुई थी obviously. इंग्लैंड टूर पे इंडिया जब गई तो इस पे बहुत चर्चा हुई, क्योंकि
इससे पहले ऋषभ पंत इंजर्ड हुए टेस्ट मैच में, उसमें ही कुडंट प्ले फॉर प्रीटी मच द होल ऑफ 4 days, बैटिंग करने आए बाद में, और फिर लास्ट मैच में वी ऑल नो वोक्स हैड टू प्ले विद अ ब्रोकन हैंड। तो बीसीसीआई इज इंट्रोड्यूसिंग, आपके हिसाब से इज दिस अ गुड स्टेप, क्योंकि दे आर डूइंग इट इन डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स? व्हाट इज योर असेसमेंट? What BCCI does today, ICC will do tomorrow. We know that. और आजकल के ज़माने में देखिए, पहले तो रनर भी मिलते थे। इनफैक्ट आज ही मैं आई वाज वाचिंग दैट फेमस टेस्ट मैच एट मोहाली, जहाँ पे लक्ष्मण ने 1 विकेट से मैच जिताया था इंडिया को, और उसमें ही वॉकड आउट विद रनर, यानी वॉकड आउट ऑफ द ड्रेसिंग रूम, उसके साथ में रनर सुरेश रैना, रनर ही केम अलोंग। तो पहले तो रनर आपने हटा दिया, ठीक है साहब, तो जब आपने रनर हटा दिया तो इसका मतलब ये है कि फिर देन यू हैव टू अकाउंट फॉर एनी इंजरीज दैट माइट हैपन। तो अगर इंजरीज हो रही हैं और आप रनर भी नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या, फिर you have ridiculous situation like Pant coming out to bat with a broken foot, and not only that, in a great display of sportsmanship, हमारे मिस्टर बेन स्टोक्स जो थे वो उसको यॉर्कर फेंक रहे थे, जानते हुए कि उसके उसका फुट जो है वो फ्रैक्चर्ड है, उसको यॉर्कर फेंक रहे थे, और उसके बाद फिर अपने आप को बहुत ग्रेट स्पोर्ट्समैन बनते हैं। और देन इवन फनियर कि साहब आपका क्रिस वोक्स जो है वो आ रहा है एक हाथ स्लिंग में डाल के। तो दीज आर सिचुएशंस दैट इन मॉडर्न गेम शुड बी अवॉइडेड। लोग कहते हैं कि साहब कि पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि राइट अप टिल 70s टेस्ट मैचेस में एक रेस्ट डे हुआ करता था। ओके, आप लोगों को नहीं पता होगा, पहले टेस्ट मैचेस में एक रेस्ट डे होता था। और इंग्लैंड में संडे को मैचेस नहीं खेले जाते थे। ओके, अच्छा, didn't know that. तो मैचेस संडे इज थर्सडे को एक्चुअल शुरू संडे, होते स्पोर्ट्स थे। में भी संडे। थर्सडे को शुरू होते थे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, संडे रेस्ट डे, और उसके बाद फिर मंडे और ट्यूसडे। तो ये बाद में पहले वो रेस्ट डे जो है वो हटाया गया, रेस्ट डे हटाया गया, तो अब नाउ यू हैव टू प्ले 5 कंटिन्यूअस डेज। इसलिए ये जो कंपैरिजन पास से करते हैं ना, दीज आर ओडियस कंपैरिजंस। आप आराम से रेस्ट डे एक दिन करके और खेलते थे मजे से, तो 3 दिन हुआ, एक दिन रेस्ट डे, उसके बाद फिर 2 दिन और खेले। वो रेस्ट डे नहीं रहा, चलिए लोगों के एथलेटिसिज्म इम्प्रूव होगा, फिटनेस इम्प्रूव हुई, वो सब ठीक हुआ, बट हाउ मच कैन यू डू नाउ? यू हैव डन अवे विद द रनर्स, कि वो मिसयूज होता है। क्यों? रनर्स का मिसयूज होता है। करेक्ट, रनर्स का मिसयूज होता है, तो उसमें जो जेन्युइन केसेस हैं, ऋषभ पंत जैसे या क्रिस वोक्स जैसे, तो वो भी जो है वो चक्कर में फंस गए। देखिए मसल इंजरीज तो यू कैन स्टिल, वेलकम चेंज। हाँ, मसल इंजरीज तो हार्ड होती है बताना ऑन द स्पॉट, बट व्हेन यू नो इट्स अ फ्रैक्चर, दोनों केसेस में देयर वाज एक डिस्लोकेशन था और एक फ्रैक्चर था, इट्स क्लियर केस ऑफ इंजरी। अब मसल और भी इंजरी जैसे स्पैज़म जैसे आ गया तो उसमें हैमस्ट्रिंग पुल होती है, तो हैमस्ट्रिंग करेक्ट, जिसकी पुल हो जाती है वो तो खड़ा नहीं हो सकता, वो क्या खेलेगा? एग्जैक्टली, या so these are obvious things, and now we know there's physios there, there's medical staff there, there's doctors around, you know, और उसमें जो है, जो it's रूल hard to है, वो ये कहता है कि भाई रेफरी विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ अ मेडिकल रिपोर्ट। correct, वो मेडिकल रिपोर्ट की बेसिस पे डिसीजन होगा। तो मेडिकल रिपोर्ट की बेसिस पे डिसीजन होगा, और फिर ऑब्वियसली आपका स्क्वाड है, आपने एक प्लेयर को खिलाया है, और इन दैट कंडीशन यू हैव ऑब्वियसली प्रेफर्ड दैट प्लेयर ओवर समवन एल्स। तो जो लाइक फॉर लाइक जो सब्स्टिट्यूशन होगा, वो होगा तो सेकंड बेस्ट ही ना, करेक्ट, तो उस पे क्यों ऑब्जेक्शन होना चाहिए? ना, that's a very good point. लाइक Let's फॉर see, लाइक
ये हाँ अलग बात है कि वो आई थिंक किसका हुआ था कि हर्षित राणा को रिप्लेस किया था शिवम हाँ शिवम दुबे की जगह पे शायद आई थिंक आई कांट रिमेंबर, आईपीएल में ही तो था वो। आईपीएल में था वो कंकशन सब्स्टिट्यूट पे। यस तो व्यूअर्स, रिमाइंड अस इन द कमेंट्स क्यों, कौन सा था वो, तो आई कांट हाँ वही रिमेंबर। था, वो ये शिवम दुबे की जगह पे हर्षित राणा को हाँ किया था। तो फिर वो जॉस बटलर ने बड़ा हल्ला किया था कि साहब दिस इज नॉट लाइक फॉर लाइक, हर्षित राणा इज या मोर ऑफ अ बॉलर। तो फिर हर्षित राणा ने मेरे ख्याल से 20-30 रन भी बना दिए थे और विकेट भी ले लिए थे। यस, रेफरी का भी काफी, मैच रेफरी का भी हुआ था। हाउ डिड यू अलाउ दिस, आई थिंक इट वाज अच्छा, फिर उसका जो था वो शिवम दुबे ने विकेट ले लिए, वो ये बता दिया कि साहब कि मैं विकेट भी लेता हूँ। इट इज नॉट एज इफ अ बैट्समैन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ बॉलर। यस इंटरेस्टिंग। अब देखिए, अब डोमेस्टिक, जैसे आपने बताया कि दिस इज गोइंग टू बी ट्राइड इन मल्टी डे मैचेस, विच इज लिस्ट ए के जो मैचेस होंगे डोमेस्टिक रणजी में या फिर इधर ट्राई किए जाएंगे दूसरे टूर्नामेंट्स में। we'll see what comes out, and if it'll be a welcome change, of course, and we'll keep an eye on it. Once again, thank you Sanjay ji for joining us today. थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ क्या स्क्वाड होना चाहिए सबसे पहले एशिया कप T20 जो टूर्नामेंट आने वाला है? शुड शुभमन गिल एंड यशस्वी बी गिवन अ चांस, एंड उनकी जगह कौन निकलेगा? और बॉलर्स में कुलदीप अगेन या फिर बिश्नोई? कमेंट्स में हमें बताइए। थैंक यू।